नमस्कार दोस्तों, स्कूल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हमारा राजस्थान कक्षा 8 का सारांश पढ़ेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराना का लक्ष्य निर्धारित किया। 1728 ईस्वी में डूंगरपुर व बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार किया। 1728 ईस्वी में डूंगरपुर व बांसवाड़ा के शासकों ने मराठों को खिराज देना स्वीकार किया। 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहां का शासक बना दिया। ये मराठों का राजस्थान राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहां से बनता है कि मराठों का राजस्थान राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप कौन सा था। तो 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहां का शासक बना दिया। ये मराठों का राजस्थान राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को हुरडा भीलवाड़ा में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे हुरडा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुरडा भीलवाड़ा में आयोजित किया गया। ये आंदोलन राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए आयोजित किया। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। हुरडा सम्मेलन में आमेर के स्वाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बखत सिंह, कोटा के महाराव दुर्जन साल ने भाग लिया। ये इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख लोग थे। आमेर के स्वाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह और कोटा के महाराव दुर्जन साल। हुरडा सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी शासकों ने वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में एकत्र होने की घोषणा की। प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि हुरडा सम्मेलन के बाद उसके नेताओं ने वर्षा ऋतु के बाद किस स्थान पर एकत्र होने की घोषणा की थी। तो वो स्थान था रामपुरा। अगला सवाल है, पेशवा बाजीराव ने 1735 ईस्वी में राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा। पेशवा बाजीराव ने 1735 ईस्वी में राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा। सन 1708 ईस्वी में उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर बाई का विवाह सवाई सिंह के साथ इस शर्त पर हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। ईश्वर सिंह व माधो सिंह के मध्य राजमहल व बगरू के युद्ध हुए। राजमहल और बगरू के युद्ध ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य हुए थे। ईश्वर सिंह को उनके सेनापति हर गोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण आत्महत्या करनी पड़ी। सवाल पूछा जाता है कि ईश्वर सिंह को उनके किस सेनापति के कुटिलता के कारण आत्महत्या करनी पड़ी। तो उनके सेनापति का नाम था हर गोविंद नाटाणी। माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बना। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार की। राजस्थान के जो राज्य थे उनमें से सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली।
1818 ईस्वी तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। कई बार सवाल पूछा जाता है कि किस राज्य को छोड़कर 1818 ईस्वी तक सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया था, तो वो राज्य था सिरोही। सिरोही को छोड़कर बाकी सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। 1823 ईस्वी में सिरोही ने भी संधि पर हस्ताक्षर किए और कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया। सौत, ये मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर था। कई बार पूछा जाता है कि सौत क्या था। सौत मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर था। खिराज, कृषि भूमि पर लगने वाला कर था। खिराज कृषि भूमि पर लगने वाला कर था। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण ये थे: कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष, राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध शर्म पर थी, राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। 1882 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई। याद रखना, मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 में की गई। 1834 ईस्वी में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की गई। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 में की गई। 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजियन का गठन किया गया। 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई, तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में की गई। अगला मुख्य कारण था क्रांति का सामंतों की मनोदशा, और 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था, और इन कारतूसों को प्रयोग करने से पूर्व मुंह से खोलना पड़ता था। ये इस क्रांति का तात्कालिक कारण था। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। याद रखना, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। राजस्थान में जो 6 सैनिक छावनियां थी वो इस प्रकार थी। छावनी, पहली छावनी थी नसीराबाद, इसका मुख्यालय अजमेर में था, और ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के रेजिमेंट के अंडर में थी। तो पहली छावनी नसीराबाद, जिसका मुख्यालय अजमेर में था, और ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के अधीन थी। दूसरी छावनी थी नीमच, इसका मुख्यालय ग्वालियर में था, ये मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट के अंडर थी। अगले छावनी थी एरिनपुरा, इसका मुख्यालय पाली में था, ये जोधपुर लीजियन रेजिमेंट के अधीन थी। अगला देवली, देवली छावनी का मुख्यालय टोंक में था, ये कोटा कंटिजेंट रेजिमेंट के अंडर थी, यहाँ अधीन थी। अगली छावनी थी ब्यावर, इसका मुख्यालय अजमेर था, यहाँ पर मेर रेजिमेंट थी। अगली छावनी थी खैरवाड़ा, जो उदयपुर में थी, और ये भील रेजिमेंट के अधीन थी। तो इस प्रकार से छावनियाँ थी: नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर, खैरवाड़ा। और ये इनका मुख्यालय कहाँ पर था, इनका किस रेजिमेंट में ये अधीन थी। यदि इनको याद रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 28 मई 1857 ईस्वी में नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया। तो नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह 28 मई 1857 ईस्वी में किया। मेजर स्पोर्टिस वुड एवं न्यूबरी की हत्या कर सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 3 जून 1857 ईस्वी में नीमच की छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह किया। सवाल पूछा जाता है कि नीमच छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किसके नेतृत्व में किया या किनके नेतृत्व में किया, तो उनका नाम था मोहम्मद अली बेग। ये
विद्रोह 3 जून 1857 में किया गया था। तो 3 जून 1857 ईस्वी में नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। 21 अगस्त 1857 ईस्वी को एरिनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हो गया। जोधपुर लीजियन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने सैनिकों का साथ दिया। कुशाल सिंह आउवा के ठाकुर थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिकों का साथ दिया। आउवा, आसोप, आलनियावास, लांबिया, गुलर, रुडावास परगनों के सैनिकों ने 28 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठोड़ा पाली में कैप्टन हीथकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। तो बिठोड़ा का युद्ध में कैप्टन हीथकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को आउवा, आसोप, आलनियावास, लांबिया, गुलर, रुडावास परगनों के सैनिकों से हार झेलनी पड़ी। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन के बीच सैलावास का युद्ध हुआ। सैलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन के बीच सैलावास का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोक मेसन का सिर काटकर आहुआ के दरवाजे पे लटका दिया गया। सवाल पूछा जाता है किस जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट का क्रांतिकारियों ने सिर काटकर लटका दिया था आहुआ के दरवाजे पे? तो पॉलिटिकल एजेंट का नाम था मोक मेसन। 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को लाला जयदयाल व मेहराब अली खां के द्वारा कोटा में विद्रोह प्रारंभ किया गया। ये सवाल कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि कोटा क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो कोटा क्रांति का नेतृत्व लाला जयदयाल व मेहराब अली खां के द्वारा किया गया। राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई थी। सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति किस जगह हुई? तो वो कोटा में हुई थी। कोटा क्रांति के दौरान विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। कोटा में विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। कोटा के महाराजा राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर लिया गया। कोटा के महाराजा राम सिंह द्वितीय थे जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, उनको क्रांतिकारियों द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया। आधुनिक राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और निमराना। एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। तो एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा रियासत के शासक महाराजा भीम सिंह ने किया। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। प्रथम चरण में जो राज्य का गठन किया गया उसका नाम था मत्स्य संघ। प्रथम चरण के अंदर मत्स्य संघ का गठन हुआ। ये गठन 17-18 मार्च 1948 को हुआ। अलवर, धौलपुर व भरतपुर व करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। मत्स्य संघ में अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। अलवर को इसकी राजधानी बनाया गया। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया गया। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख व शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मत्स्य संघ का राज प्रमुख धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया व प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को नियुक्त किया गया। द्वितीय चरण में पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। ये निर्माण 25 मार्च
1948 को हुआ। बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ व शाहपुरा रियासतों तथा कौशलगढ़ व लावा ठिकानों को मिलाकर द्वितीय चरण पूरा हुआ। कोटा को राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान की राजधानी बनाया गया। कोटा महाराणा भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, जबकि गोकुलाल असावा राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए। राज प्रमुख तो राजस्थान संघ का भीम सिंह को बनाया गया, जबकि गोकुलाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया। राजस्थान संघ का गठन 25 मार्च 1948 को हुआ। तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ। यह गठन 18 अप्रैल 1948 को हुआ। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर का विलय कर दिया गया। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर का विलय कर दिया गया। जो राजस्थान संघ था उसमें उदयपुर का विलय हुआ, जिससे जो नया संघ बना उसका नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। मेवाड़ के भोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय का उद्घाटन किया था। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। यह गठन 18 अप्रैल 1948 को हुआ। मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह इसके राज प्रमुख बने। माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए गए। चतुर्थ चरण में वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया। ये 30 मार्च 1949 को हुआ। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर का विलय हुआ। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतों का विलय से वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। यह 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को ही मनाया जाता है। जयपुर के मानसिंह द्वितीय राज प्रमुख व हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री बनाए गए तथा महाराणा भोपाल सिंह महाराज प्रमुख नियुक्त हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया। तो वृहद राजस्थान का राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, महाराज प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह, और इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। वृहद राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंचम चरण में संयुक्त वृहद राजस्थान का गठन हुआ। यह गठन 15 मई 1949 को हुआ। वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का निमराना ठिकाना सहित विलय हुआ। वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ और उसके अलावा निमराना ठिकाना का विलय हुआ, जिससे संयुक्त वृहद राजस्थान बना। यह 15 मई 1949 को बना। षष्ठम यानी छठे चरण में राजस्थान का निर्माण हुआ। यह 26 जनवरी 1950 को हुआ। सिरोही के देलवाड़ा व आबू क्षेत्र को छोड़कर विलय किया गया। 26 जनवरी 1950 को सिरोही का विलय राजस्थान में किया गया, लेकिन देलवाड़ा और आबू को क्षेत्र को छोड़कर 7वां चरण या सप्तम चरण राजस्थान ये 1 नवंबर 1956 को हुआ और 1 नवंबर 1956 को ही राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। इस दिन राजस्थान में आबू, डेलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा व मंदसौर मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा क्षेत्र का विलय कर एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई। झालवाड़ा का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को सौंप दिया गया। राजस्थान में आबू, डेलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा व मंदसौर मध्य प्रदेश का इलाका था, उसका सुनील टप्पा क्षेत्र का विलय राजस्थान में किया गया और झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश को सौंप दिया गया। इस प्रकार 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ 1 नवंबर 1956 को। उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग
राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। सूती वस्त्र की पहली मिल अजमेर जिले के ब्यावर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में स्थापित हुई। पहली सूती वस्त्र की मिल अजमेर के ब्यावर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में स्थापित हुई। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। वस्त्रों की रंगाई सफाई तथा बंदेज के कार्य हेतु जयपुर के सांगानेर और बगरू क्षेत्र, जोधपुर, सुरू, बीकानेर, नागौर प्रमुख केंद्र है। वस्त्रों की रंगाई सफाई के प्रमुख केंद्र है जयपुर, जोधपुर, सुरू, बीकानेर, नागौर और हनुमानगढ़, गंगापुर एवं गुलाबपुरा की सहकारी वस्त्र की मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स की स्थापना की गई। यानी कि हनुमानगढ़, गंगापुर और गुलाबपुरा की 3 सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई, जिसे स्पिनफेड के नाम से जाना जाता है। राज्य में पहला सीमेंट कारखाना 1915 बूंदी जिले के लाखेरी में खोला गया, जिसमें 1917 में उत्पादन शुरू हुआ। तो राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना बूंदी में 1915 में स्थापित हुआ, जहां पर उत्पादन 1917 में शुरू हुआ। राज्य में बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़ में, मंगलम सीमेंट कोटा में, जेके वाइट सीमेंट नागौर, श्री सीमेंट ब्यावर, जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा प्रमुख सीमेंट के कारखाने हैं। बिरला सीमेंट वर्क्स का कारखाना चित्तौड़गढ़ में है, मंगलम सीमेंट का कोटा में है, जेके वाइट सीमेंट का नागौर में है, श्री सीमेंट का ब्यावर में है, जेके सीमेंट वर्क्स का निम्बाहेड़ा में है। ये राजस्थान के प्रमुख सीमेंट के कारखाने हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 ईस्वी में द मेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र में स्थापित हुई। तो राजस्थान की पहली शुगर मिल द मेवाड़ शुगर मिल्स थी, जिसकी स्थापना 1932 में चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों यानी सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया, जिन्हें सेज के नाम से जाना जाता है। सेज का पूरा नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका निर्माण या इनके गठन का उद्देश्य तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि करना था। सीतापुरा जयपुर में राज्य का सबसे बड़ा सेज स्थापित किया गया है। राज्य का सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन सीतापुरा जयपुर में है। रीको का पूरा नाम है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम, यह है रीको का पूरा नाम। अब पर्यटन एवं परिवहन। भारत में पहली रेल महाराष्ट्र के मुंबई एवं ठाणे के बीच 1853 में चलाई गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम रेल मुंबई एवं ठाणे के बीच 1853 में चलाई गई थी। राजस्थान में पहली रेल सन 1874 में बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच में चलाई गई थी। तो राजस्थान में पहली रेल सन 1874 में बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच चलाई गई थी। राजस्थान में 2 रेलवे जोन हैं, याद रखिएगा। राजस्थान में 2 रेलवे जोन हैं, उत्तर पश्चिम रेलवे, पश्चिम मध्यम रेलवे जोन। तो कौन से 2 रेलवे जोन हैं? उत्तर पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्यम रेलवे जोन। राजस्थान में कुल 5 रेलवे मंडल है। राजस्थान में कुल 5 रेलवे मंडल है। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर व कोटा। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। जयपुर मेट्रो की स्थापना या जयपुर मेट्रो की शुरुआत जून 2015 में की गई थी। जयपुर मेट्रो की शुरुआत जून 2015 में की गई।
जयपुर के सांगानेर में राज्य का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जयपुर के सांगानेर में राज्य का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उदयपुर के डबोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक उदयपुर में स्थित है। सैनिक एवं नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा जोधपुर के रातानाडा में है। अजमेर के किशनगढ़, जैसलमेर एवं कोटा में हवाई अड्डे हैं। पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के रूप में हनुमानगढ़ में कालीबंगा व पीलीबंगा, उदयपुर में आहड़, जयपुर में बैराट और सीकर में गणेश्वर प्रसिद्ध है। ये प्रमुख राजस्थान के पुरातात्विक पर्यटन स्थल है। हनुमानगढ़ के कालीबंगा और पीलीबंगा, उदयपुर में आहड़, जयपुर में बैराट और सीकर में गणेश्वर। हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर जयपुर में स्थित है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में है। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है। सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में है। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में है। गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। जयसमंद, फतेह सागर, पिसूला, उदय सागर ये जिले उदयपुर में स्थित है। शिल्पग्राम उदयपुर में है। नक्की झील सिरोही में है। पुष्कर झील अजमेर में है। राजसमंद झील राजसमंद में स्थित है। मैनाल जलप्रपात चित्तौड़गढ़ जिले में है, जो संबल नदी पर बना हुआ है। मैनाल जलप्रपात चित्तौड़गढ़। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये सवाई माधोपुर में है। सरिस्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये अलवर में है। केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार भरतपुर जिले में स्थित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है। संबल अभ्यारण्य ये कोटा जिले में स्थित है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर, केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार भरतपुर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, संबल अभ्यारण्य कोटा में स्थित है। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर में। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में। रामदेवरा जैसलमेर में। एकलिंग जी उदयपुर में। गोविंद देव जी जयपुर में। कंफ्यूज मत होइएगा, एकलिंग जी का उदयपुर में है, गोविंद देव जी का जयपुर में है। एकलिंग जी ही मेवाड़ शासकों के आराध्य देव थे। करणी माता देशनोक बीकानेर में। श्री महावीर जी सवाई माधोपुर में। त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में। ये राजस्थान के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल है। ऋषभदेव उदयपुर, देलवाड़ा सिरोही, रणकपुर पाली के जैन मंदिरों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ऋषभदेव उदयपुर, देलवाड़ा के जो सिरोही में है, रणकपुर जो पाली के हैं, इनमें स्थित जैन मंदिर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पर्यटन के विकास के लिए राज्य में पेइंग गेस्ट योजना संचालित है। पेइंग गेस्ट योजना का संबंध राजस्थान में पर्यटन से के विकास से है। कई बार पूछा जाता है पेइंग गेस्ट योजना क्या है, तो पेइंग गेस्ट योजना राजस्थान में पर्यटन के विकास और बढ़ावा देने की योजना है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में। मरु महोत्सव जैसलमेर में। पतंग महोत्सव जयपुर में। कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद में। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में आयोजित किए जाते हैं। राजस्थान की प्रमुख योजनाएं कृषि संबंधित। योजना का नाम कृषि कल्याण कोष। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसका उद्देश्य है गेहूं और दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसका उद्देश्य है कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य है
फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना। अगला योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका उद्देश्य फसलों का बीमा करके किसानों को राहत देना। अगली योजना है राष्ट्रीय आयुष मिशन। इसका उद्देश्य औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन तथा दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज करना। अगला है किसान कलेवा योजना। इसका उद्देश्य किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता देना है। किसान कलेवा योजना का संबंध या उद्देश्य किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता देना है। अगला है राजीव गांधी कृषक साथी योजना। तो कृषि व्यापार के लिए व्यापारियों, कृषि श्रमिकों एवं मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का उद्देश्य है। आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं, भामाशाह रोजगार सृजन योजना। इस योजना का उद्देश्य युवा, शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग जनों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अगली आर्थिक योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास द्वारा गरीबी निवारण। अगला है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देना। अगला है भामाशाह योजना। महत्वपूर्ण योजना भामाशाह योजना वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभों को सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाना। सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए भामाशाह योजना लाई गई। स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। आशा सहयोगिनी गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव, स्वास्थ्य की देखभाल, घर पर पोषण एवं पोषण सहायक सेवा उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करते हुए न्याय संगत, सस्ती एवं गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौम बनाना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। जननी एक्सप्रेस गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को चिकित्सा संस्थानों तक लाना एवं घर ले जाना, यह जननी एक्सप्रेस का प्रमुख उद्देश्य है। आयुष्मान भारत सरकारी एवं निजी अस्पतालों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध कराना आयुष्मान भारत योजना का प्रमुख उद्देश्य है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना या मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवा राज्य में सभी चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क उपलब्ध कराना, वहां बीमारियों की निःशुल्क जांच प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना। स्वावलंबन योजना गरीब महिलाओं, विधवा, परित्यक्ता और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना। साझा अभियान बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना। साझा अभियान योजना का या कार्यक्रम का उद्देश्य बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना है। गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मानित करना। ग्रामीण विकास की योजनाएं, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना चयनित गांवों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता हेतु देश को खुला शौच मुक्त बनाना, कचरे का संग्रहण एवं निस्तारण आदि। अटल भूजल योजना सामुदायिक सहयोग से माध्यम से भूजल प्रबंध में सुधार लाना। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम विशेष क्षेत्रों जैसे मेवाड़, डांग, मगरा सीमांत क्षेत्रों का विकास करना इस योजना का उद्देश्य है। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण परिवारों को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध कराना। ग्रामीण गौरव पथ
ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ना ग्रामीण गौरव पथ का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों का विकास करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। सतत विकास गोल 2030 सतत विकास गोल 2030 बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा 2015 में सतत विकास एजेंडा अपनाया गया। इस कार्य योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी के सभी रूप एवं सभी जगहों से समाप्त करना, गरीबी को सभी रूप एवं सभी जगहों से समाप्त करना सतत विकास गोल 2030 का प्रमुख उद्देश्य है। इस एजेंडे द्वारा 17 लक्ष्यों का चयन किया गया है जिन्हें 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा गया है। सतत विकास गोल 2030 में 17 लक्ष्यों को चयन किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी के सभी रूप एवं सभी जगहों को समाप्त करना है। ये 17 उद्देश्य लक्ष्य निम्नलिखित है। गरीबी का अंत, भूखमरी को समाप्त करना, अच्छा स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, शुद्ध जल एवं स्वच्छता, किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचों का विकास, असमानता में कमी, संधारणीय शहर एवं समुदाय, सतत उपभोग एवं उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, पानी में जीवन, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थान, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक भागीदारी। इन विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमारे गांव भी विशेष प्रयास कर रहे हैं। राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन को सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से पहुंचाने के लिए राजस्थान जन आधार योजना 2019 प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को जन आधार कार्ड दिए गए हैं। राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन को सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से पहुंचाने के लिए राजस्थान जन आधार योजना 2019 प्रारंभ की गई है। विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के एक छोटे से गांव तिरुचिरापल्ली में एक जमीन का टुकड़ा दान कर भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 में तेलंगाना के गांव तिरुचिरापल्ली से की थी। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के नागौर में भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो राजस्थान में सर्वप्रथम नागौर में भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ। राज्य सरकार ने ग्राम दान अधिनियम 1971 पारित किया। राजस्थान सरकार ने ग्राम दान अधिनियम 1971 पारित किया। राज्य सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 लागू किए हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। राजस्थान में 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। याद रखना, 3 वर्ष का होता है। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत वर्ष 2015 में देश भर में घटते बाल लिंगानुपात को ध्यान में रखकर की गई। राजस्थान सरकार ने राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 बनाया। अधिनियम तो 2010 था, लेकिन ये 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ। निजी स्कूलों में कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित होती है। सवाल कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के तहत निजी स्कूलों में कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित होती है?
तो 25% सीटें आरक्षित होती है, जिसके बदले सरकार द्वारा तय राशि निजी स्कूलों को दी जाती है। चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है 1098। ये चाइल्ड हेल्पलाइन के नंबर है 1098। ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन 73वें संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की व्यवस्था त्रिस्तरीय ढांचे में 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची में 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। ग्रामीण प्रशासन के अंतर्गत याद रखना 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में कम से कम 2 बैठकें आवश्यक है। पंचायत समिति सदस्य के लिए न्यूनतम 25 वर्ष का होना आवश्यक है। पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके पदेन सदस्य होते हैं। पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त जिले के पंचायत समितियों के प्रधान, जिले से निर्वाचित विधानसभा सदस्य, जिले से निर्वाचित लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। याद रखना, जिला परिषद के सदस्यों के अंतर्गत जिला परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं इनके अतिरिक्त जिले की पंचायत समितियों के प्रधान, जिले से निर्वाचित विधानसभा के सदस्य और जिले से निर्वाचित लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। हर 3 माह में ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जानी आवश्यक होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय जयपुर जिले के बस्सी में खोला गया। राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय जयपुर जिले के बस्सी में खोला गया। नगर निगम वे बड़े शहर जहां जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा हो और वहां सालाना आय 1 करोड़ से ज्यादा होने पर नगर निगम बनाया जाता है। नगर परिषद जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा और 5 लाख से कम होती है वहां नगर परिषदों की स्थापना होती है। नगर पालिका वे शहर जहां जनसंख्या 15,000 से 1 लाख के बीच होती है वहां नगर पालिका बोर्ड बनाए जाते हैं। मेवाड़ के प्रमुख मंदिर जगदीश मंदिर उदयपुर, सहस्त्रबाहु जिसे सासबहू का मंदिर भी कहा जाता है का मंदिर नागदा उदयपुर में स्थित है। अंबिका मंदिर जगत उदयपुर में है। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में है। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में। ऋषभ देव का जैन मंदिर उदयपुर में। चार भुजानाथ का मंदिर गढ़बोर राजसमंद में स्थित है। कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि चार भुजानाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, तो चार भुजानाथ का मंदिर गढ़बोर राजसमंद में स्थित है। मारवाड़ के प्रमुख मंदिर देलवाड़ा का जैन मंदिर जो आबू पर्वत सिरोही में स्थित है। रणकपुर का जैन मंदिर जो पाली में स्थित है। किराड़ू मंदिर बाड़मेर में। ओसिया के मंदिर जोधपुर में स्थित है। हाड़ौती के प्रमुख मंदिर हिंदू मंदिर बाड़ोली रावतभाटा। शिव मंदिर भंडदेवरा बारा। कंसवा मंदिर कोटा में स्थित है। कमलेश्वर महादेव का मंदिर बूंदी में स्थित है। सूर्य मंदिर झालारापाटन झालावाड़ में स्थित है। शेखावटी के प्रमुख मंदिर शेखावटी व जयपुर के। आबानेरी मंदिर दौसा। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर। मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध मोलेला गांव राजसमंद में स्थित है। मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध मोलेला गांव राजसमंद में स्थित है। सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटों की हवेली ये जैसलमेर में स्थित है। प्रमुख छत्रियां मूसी महारानी की छत्री अलवर। गोपाल सिंह की छत्री करौली। 84 खंभों की छत्री बूंदी। सेठों की छत्री रामगढ़। ईश्वर सिंह की छत्री गेटौर जयपुर। जसवंतड़ा जोधपुर जिसे
मारवाड़ का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है जसवंतड़ा जोधपुर। आयड़ उदयपुर, बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर में स्थित है। इस प्रकार ये था राजस्थान अध्ययन कक्षा 8 का सारांश। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।